हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th बेटा, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है, जिसमें बेटा हम एक्सरसाइज 4.2 कर रहे हैं। इसमें बेटा आपका क्वेश्चन 5 मैंने डन करवा दिए थे। आज हम आपका क्वेश्चन नंबर 6 उठाएंगे बेटा। इसमें क्या है, अ कोटाज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। मैं ना आपको बता दूं, काम करने के टू तरह के वेज होते हैं। दो तरह के वेज नहीं, मतलब दो तरह का टाइम होता है। एक तो होता है ऑफ सीजन टाइम, एक होता है ऑन सीजन टाइम। एक तो होता है भी जो हम नॉर्मल वर्क करते ही करते हैं। एक जब कोई फेस्टिवल वगैरह आ जाता है, जिसको हम सीजन वाला टाइम बोलते हैं, तब हम थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करते हैं क्योंकि हमारी चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं। तो वैसे ही है, अ कोटाज इंडस्ट्री है प्रोड्यूस करती है अ सर्टन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। ठीक है, यानी कि जो है वो इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी खास दिन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। यानी कि जब कोई खास फेस्टिवल आ गया तो उस दिन क्या हुआ, चीज़ों को ध्यान से समझना मैं क्या बोल रही हूँ। उस दिन हुआ क्या, उस दिन ये हुआ कि जो चीज़ें बिकी, आर्टिकल्स मने होता है चीज़ें, यानी कि पर्टिकुलर डे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो प्रोडक्शन की कॉस्ट आई, चीज़ों को बनाने की कॉस्ट आई हर एक आर्टिकल को, वॉज 3 मोर देन, यानी कि 3 ज़्यादा थी, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के दोगुने यानी कि डबल से 3 ज़्यादा थी, प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, जो हमने खास डे के ऊपर। यानी कि हम पता है क्या करेंगे, स्टेटमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। मुझे होप है कि अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, वो देखो उस दिन जब फेस्टिवल था उन्होंने 90 रुपीज़ जो है उन 90 रुपीज़ की चीज़ें पैदा की। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, हमें क्या पता करना है कि उस दिन उन्होंने कितनी जो हैं चीज़ें प्रोड्यूस की और कॉस्ट कितना आया हर एक आर्टिकल का। अब देखो सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी एक्स, जो आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए गए वो कितने हैं, एक्स आर्टिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए गए। ठीक है, कितने आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हम एक्स मान के चल पड़े। हूँ अब उसने क्या बोला था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल के प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी आती है, 3 टाइम्स ज़्यादा आती है, 3 मोर देन, यानी कि +3 ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने हैं, एक्स, एक्स का 2 टाइम्स यानी कि ट्वाइस कर दो, इसमें 3 ज़्यादा 3 ऐड कर दो, तो ये कॉस्ट आ जाएगी प्रोडक्शन की, हर एक आर्टिकल के प्रोडक्शन की कॉस्ट आ जानी है। अब उसने क्या बोला, उसने बोला टोटल प्रोडक्शन कितना होगा, 90 रुपीज़ हो गया। अब देखो आप जब शॉप पे जाते हो, मैं क्या बोल रही हूँ, शॉप पे जाते हो, मान लो आपने उसको बोला मुझे 10 पेंसिल्स चाहिए। कितनी पेंसिल चाहिए, 10 पेंसिल। तो आप क्या करोगे, आपको शॉप वाला एक पेंसिल का मूल्य बताएगा कितना है। मान लो एक पेंसिल 5 रुपये की है, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे टोटल कितने पैसे पे करने हैं 10 पेंसिल्स के बदले में। तो आपको 50 रुपीज़ जो है वो पे करने हैं, आपको तब पता चलेगा। तो आपने यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ 90 टोटल, यानी कि 90 रुपीज़ आप कमा रहे हो। कैसे कमा रहे हो, तो आप नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाई एक आर्टिकल का प्राइस, यानी कि टोटल कितने आर्टिकल्स हैं, जैसे यहाँ पे टोटल कितनी पेंसिल्स हैं, प्लस प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, जैसे हमने यहाँ पे रखा था प्राइस ऑफ 1 पेंसिल। ठीक है, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू प्राइस ऑफ क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आर्टिकल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 रुपीज़। अब देखो अब मैंने इसको सॉल्व करना है, 2 को एक्स करा 2x², 3 को करा x से 3x, -90 इज इक्वल टू 0। अब मुझे फैक्टर ढूंढने हैं कि मुझे मल्टीप्लाई करने के ऊपर तो 90 मिले, प्लस और माइनस करने के ऊपर मुझे 3 मिले। तो ऐसे कौन से दो फैक्टर हैं, एक है 15, एक है मेरा 12। तो ये दोनों फैक्टर मेरे हैं जिनको मुझे मल्टीप्लाई करने के ऊपर 90 मिलेगा, और 15 में से 12 गया तो मुझे जो है वो 3x मिल जाना है। फिर मैंने इस तरीके से कुछ बनाए अपने फैक्टर्स, तो मैंने हर एक फैक्टर को 0 के इक्वल रख दिया। 0 के इक्वल रखने के बाद मैंने इस पहले वाले से x की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, फिर दूसरे वाले से जो है x की वैल्यू निकाल दी यहाँ से। अब देखो क्योंकि टोटल नंबर जो है ट्वाइस, यानी कि ट्वाइस की गिनती कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो इसलिए जो ये जो है मेरे -15/2, ये तो मैं कर दूंगी रिजेक्ट। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव है x इज इक्वल टू 6, यानी कि नंबर ऑफ ट्वाइस तो पॉजिटिव ही होंगे ना, तो ये तो मैं अपने पास रख लूँगी। तो मैंने यहाँ पे रीज़न भी दिया है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स विल बी पॉजिटिव, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स की गिनती आप खुद ही सोचो क्या कभी नेगेटिव हो सकती है।
क्या आपके हिसाब से क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ रूम में -12 इंसान है, -12 पर्सन है? बिल्कुल नहीं बोल सकती। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, देयरफॉर एक्स कैन ओनली बी 6। तो एक्स तो हम पॉजिटिव के 6 ले सकते हैं, नेगेटिव वाले तो ले नहीं सकते। आंसर नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस किए 6। और कॉस्ट कैसे निकलेगा, 2 मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ आर्टिकल में और 3 ऐड कर दो। ये जो मैंने लिखा था ना यहाँ पे 2x + 3, इसमें मैंने वैल्यू डाल दी किसकी, x की, तो मेरा ये बन गया। समझ में आई बात? तो 15 रुपीज़ एक आर्टिकल का प्राइस हो गया। तो इस तरीके से बेटा आज हमारी डन होगी एक्सरसाइज 4.2। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम स्टार्ट करेंगे आपकी एक्सरसाइज 4.3। थैंक यू बच्चे।